कोरोना का आर्थिक कोरोना विश्व ने हमको सराहना किया। अरे विश्व के किसी देश का नाम तो बताते हैं जिसने आपको सराहा किया हो, केवल खुद ही पीठ पर थपथपा रहे हो। मोदी जी की आलोचना करो, आरएसएस की आलोचना करो, रोज कलेक्टर से लेकर के एसपी तक घूस ही घूस। केवल इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी, सोनिया गांधी केवल वोट लेने के लिए आपने उनका इस्तेमाल करते हो। किसानों की बातें करोगे, किसानों के आंदोलन की चर्चा करोगे, लेकिन किसानों का भला जो एग्रीकल्चर से हो सकता है, एग्रीकल्चर का बजट घटाओगे। राजस्थान आर्थिक कुप्रबंधन से जूझ रहा है, पता नहीं कौन से अधिकारियों की राय से ये बजट बना है। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत 21-22 के बजट पर गत 3 दिनों से चर्चा चल रही है। पक्ष अपनी सराहना कर रहा है और हम उनकी बातों का एक विश्लेषण कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बजट की पवित्रता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उसकी पालना व क्रियान्वित तो करना ही नहीं। गत 2 वर्षों में बजट में केवल 33% घोषणाएं पूरी हुई हैं और 35% प्रक्रिया में है और 32% की तो कोई प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई। तो ऐसा बजट प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन संविधान की बाध्यता है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने एक अनिवार्यता के कारण बजट प्रस्तुत किया है। और यह शुद्ध रूप से कागजों में झूठ का पुलंदा है, धरातल व सत्यता से परे है। वे स्वयं और उनके समर्थक उन्हें जादूगर कहते हैं और है भी, मैं भी उनको मानता हूं। मुझे बचपन में ध्यान है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, एक जादूगर हमारा मन बहलाने के लिए जादू दिखाते थे। हम लोग भी तालियां पीटते थे और खाली कागज से वो नोट बनाकर हमको दिखाते थे, पर वे नकली होते थे। वैसे जब भी कभी घर ले जाते थे या बाजार ले जाते थे तो नकली साबित हुए। वैसा ही वैसा इस बजट में प्रस्तुत हो रहा है। हमें कहा गया ताली बजाओ, हम समझदार हैं। हम मुख्यमंत्री जी आपके कहने से इस प्रकार के झूठे बजट पर ताली नहीं बजाने वाले हैं। ये जादू ही तो है कि जो आपको सत्ता में लाए उनको आप नकारा निकम्मा कह दो और सत्ता में लाने वाले को उसके बाद साथ में हेलीकॉप्टर पे बैठा दो, कभी मंच के नीचे, कभी मंच कभी साथ। ये जादू ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। ये गुजरात के चुनाव ने अभी दर्शा दिया। आप गुजरात गए थे, आप 80 विधानसभा की सीटें तो जिताए, लेकिन 2 वर्षों में ही सूपड़ा साफ हो गया और वहां पे आज सारी सीटें, 6 नगर निगमों की सीटों पे सारी भाजपा जीती है। सूरत में तो आपका 0 आया है। और जो निकाय के चुनाव हुए, 31 की जिला पंचायतें सारी बीजेपी की आई, 198 से 100 पंचायतें आपके निकाय आपके पास आई। ऐसा बजट करना शायद मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की मजबूरी थी कि वो सब विधायकों को बांधे रखना है, लेकिन संभवतः मैं कह सकता हूं कि यह सरकार का अंतिम बजट है। शायद मध्यावधि चुनाव की आहट आ चुकी है, इसलिए बजट में इस प्रकार की बात कहना जिसमें हमको लग रहा हो कि मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं तो सबको केवल खुश करने वाला ही बजट आता है और वास्तविक धरातल पर नहीं, जिसको मैं आगे आपकी चर्चा करूंगा। और मैं कह सकता हूं यह बजट युवाओं के साथ पूरी तरह धोखा किया गया है। मेरे पास CMI की रिपोर्ट है जिसमें बेरोजगारी की दर देश भर में तो 6.9% है और राजस्थान के अंदर 17.7% है। इससे ज्यादा बेरोजगारों ने इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में ला दी है। पिछले दिनों बेरोजगारों ने धरना दिया, हमारे यहाँ के 3 मंत्री गए, आश्वासन दिए, लेकिन ढाक के 3 पात। क्या किया? आगामी 2 वर्षों में आपने 50,000 पद, इस वर्ष का बजट नहीं है, 2 वर्षों में 50,000 पद हम भरेंगे। और इसमें पहली बार पहले बजट में आपने 75,000 पोस्टें की, दूसरे बजट में 53,000, तीसरे में अभी तीसरे और चौथा मिला दे 50,000, 1,78,000 पद आपने विज्ञापित किए। नौकरी कितनों को दी? अभी तक एक को भी नौकरी नहीं मिली। यहां तक कि केवल प्रक्रिया भी केवल 16,000 और अब 31,000 मिला के 48,000 की केवल आपने प्रक्रिया शुरू की है। और आपने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। कोई राजस्थान में 27 लाख अधिक बेरोजगार हैं, आप केवल 2 लाख को दे पा रहे हो। और तो और आपने घोषणा की थी कि हम राजस्थान के युवाओं को प्राथमिकता देंगे। क्या हुआ? 13 राज्यों की स्टडी हो रही है, लेकिन आज तक राजस्थानियों को नौकरी में प्रायोरिटी मिले इसके लिए कहीं कोई नियम बंधन या कहीं सोच भी नहीं है। और आपने कहा EWS 2019 में
मोदी जी ने इसको लागू किया, उसके बाद आपने राज्य में भी लागू किया, लेकिन किया क्या? आज EWS को आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जा रही, जबकि SC को 5 वर्ष है, ST को 5 वर्ष है, OBC को 3 वर्ष है कि छूट दी जाती है। तो मेरी मांग है कि आप प्रदेश में भी EWS को भी अन्य वर्गों की भांति आरक्षण का पूरा न्यायोचित लाभ दें, आयु सीमा में अन्य वर्गों की भांति छूट दें, और साथ में परीक्षा आवेदन शुल्क, वो गरीब है इसलिए आपने दिया है, अच्छा किया है, लेकिन EWS जो गरीब लोग हैं उनको भी आप आवेदन शुल्क में छूट दें अन्य वर्गों की तरह, और उनकी दोनों मांगे न्याय संगत हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बात को आप मांग को स्वीकार करें। और साथ में मैं एक बात को जरूर करूंगा कि आज इस बजट के में दौरान, सरकार के दौरान, आज युवाओं पे डंडे पिट रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, और डंडों से उनको पिटवाओ, आवाज उठाने वालों को संख्या के बहुबल के आधार पर बाहर निकलवाओ। यह आवाज दबेगी नहीं, एक दिन जनता आपको बाहर का दरवाजा दिखा देगी, यह आप जरा नोट कर लेना, क्यों ये जनता शांत रहने वाली नहीं है। फिर हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे, खूब बजट में मुख्यमंत्री जी ने कहा यह बजट शिक्षा को समर्पित है। कहां भी शिक्षा को समर्पित? आपने घोषणा की हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल रहे हैं, एक भी खोला क्या? अरे खोला होता तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के रूप में खोलते। केवल हिंदी मीडियम के स्कूलों में एक माध्यम बदलने से अंग्रेजी स्कूल नहीं खोलते, और इस प्रकार का यदि करके तो मैं समझता हूँ जनता को और विद्यार्थियों को धोखा देने के बराबर है। फिर आप जब यहाँ पे सचेतक थे, मुझे वो दिन याद है कि आपने कहा था 22,000 स्कूल बंद किए हैं, हम सरकार में आते ही खोलेंगे। आज तीसरा बजट आया, आपने क्या किया? कितने खुले? इस बजट के अंदर केवल आपने कहा है 50 नए राजकीय विद्यालय खुलेंगे और 100 क्रमोन्नत होंगे। ये शिक्षा को समर्पित हो गया? आपने कहा केवल 15 नवीन भवन बनेंगे, केवल 70 वृद्ध मरम्मत कर रहेंगे। इस प्रकार से कोई शिक्षा चलती है? और जो 3,500 आपने क्लासरूम्स के लिए कहा है, ये भी संस्था से बजट आया हुआ है, उसमें आप तो राज्यांश भी उसमें नहीं दे पा रहे हो। और तो और माननीय शिक्षा मंत्री जी, जब आपका जवाब आप देना, इस बार 9वीं के बच्चियों को साइकिलें भी ये सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई है। 220 करोड़ आज सरकार ने उसके बचत कर लिए, मतलब मेरी बच्चियों को साइकिल नहीं, और घोषणा कर रहे हम बच्चियों की शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। 100 करोड़ रुपए के लगभग हम छात्रों को लैपटॉप देते हैं, उनको आपने एक को भी इस पर नहीं दिया है। इस प्रकार का युवाओं के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, शिक्षा के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, और शिक्षा के बारे में मैं निश्चित रूप से अभी बाकी बजट में कहूंगा। आपने आंगनवाड़ियों की बात की, आशा सहयोगिनियों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। 2700 रुपए प्रतिमाह मिल रहा है, लेकिन उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं। न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। आंदोलन बैठे, दूर बैठे किसानों की तो याद बार बार चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ ठंड में बैठी है, लेकिन उस प्रकार की बहनों की कोई चिंता नहीं। इस प्रकार की असंवेदनशील सरकार नहीं चल सकती। फिर एक घोषणा और की, लघु उद्योगों को हम सहयोग करेंगे। 10,000 लघु उद्यमी हैं, जिसमें प्रावधान केवल 50 करोड़ का रखा है, अर्थात एक को केवल 5,000 रुपए, केवल धोखा ही धोखा। इस प्रकार की परिस्थितियां डेवलप हुई। और कानून व्यवस्था की तो मैं जिक्र नहीं करता, काफी मौके पे फिर और डिमांड्स पे भी करेंगे, लेकिन कहीं भी उसमें आपने कभी नफरी का, कोई भर्ती का कोई उसमें प्रावधान नहीं रखा है। कब नफरी कैसे बनाएं, चौकियों पे पुलिस वाले कैसे हों, थानों पे कैसे हों, कैसे लोग रोकेंगे, इस प्रकार के कोई कहीं विचार नहीं है। अब जरा आ जाइए बजट पर। सीएम साहबा ने 2 बजटों पर लगातार पढ़ रहा था, मेरे पास दोनों बजट हैं, कि पिछली भाजपा सरकारों पर कर्जा लेते रहे, उस पर खूब कटाक्ष किया, और स्वयं क्या कर रहे हैं। 14-15 के अंदर कर्जा था 1,47,608, 18-19 में हम छोड़ गए 3,11,373, अर्थात हमने प्रति वर्ष 32,380 का कर्जा लिया। और आपने क्या किया? 18-19 के अंदर जो एक्चुअल एस्टिमेट 3,11,373, 19-20 में 3,52,000, 20-21 में 4,09,000, और 21-22 के बजट में 4,57,129 करोड़, अर्थात 3 वर्षों में आपने 145,756 करोड़ का आपने कर्जा ले लिया। यदि यही कर्जे की दरी, तो 5 साल के अंदर ये राजस्थान बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा, यहाँ पे आर्थिक इमरजेंसी हो जाएगी। इस प्रकार का प्रदेश में किसी प्रकार की उन्नति का कोई अवसर नहीं होता। फिर बहुत बड़ी घोषणाएं होती हैं, साहब केंद्र सरकार ने के सहयोग नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार का अनुदान वह सहायता लगातार बढ़ रही है। 18-19 के अंदर AE 20,037 करोड़ था, 19-20 के अंदर 26,676 करोड़ हुआ। उसके एक्चुअल एस्टिमेट 2 लाख यानी
29,105 करोड़, और 20-21 में 29,892 करोड़, और 21-22 के बी में 36,475 करोड़। मैं दावे के साथ कह सकता हूं केंद्र की सहायता अनुदान पहले की तुलना में 109% बढ़ा है। इस प्रकार का कहना कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, यह बिल्कुल असत्य है, ये धांकड़े या सामने कह रहे हैं। फिर आप कह रहे हो कि हमारा शासन अच्छा चल रहा है, आर्थिक प्रबंधन अच्छा चल रहा है। रेवेन्यू कलेक्शन 1920 के अंदर बी है 73,742 करोड़, और एक्चुअल एस्टिमेट कितना है 59,244 करोड़। क्या आपका रेवेन्यू कलेक्शन है? 20-21 में आपने प्रावधान रखा 77,029 करोड़, आरई में आपने घटा दिया 68, और एक्चुअल तो पता नहीं कितना आएगा। और 21-22 में बड़े गर्व के साथ रख रहे हो कि हम 90,049 करोड़ करेंगे। ये क्या जादू है क्या? कहां से आएंगे 90,000? आपके कलेक्शन की कोई, आपके रेवेन्यू करने की कोई आपकी कैपेसिटी नहीं। ये राजस्व घाटा 134.6% हो गया है। राज्य सरकार की राजस्व आय में 14.7% गिरावट का अनुभव आया है। नतीजन क्या हो रहा है? राजकीय कोष घाटा 33,922 करोड़ से 58,608 करोड़ हो गया है, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद का ये 6.12% हो रहा है, जो कि आपको 3% और नई परिस्थितियों के अंदर 4% रखना है। इसलिए सभापति महोदय, यह केवल हम आर्थिक दिवालियेपन की ओर बढ़ रहे हैं, और मैं केवल इसमें आपसे एक आग्रह करूंगा कि आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है उस अंदर हमारी स्थिति बिल्कुल डामाडोल है, और उसमें मैं आपके राजस्व प्राप्तियों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। 1920 में आपने 1,40,113.81 करोड़ लाए, 20-21 में आरई आया 1,47,000, और इस बार आपने कह दिया 1,84,330 करोड़ लाएंगे। कहां से राजस्व लाओगे? इस प्रकार का कहीं कोई प्रबंधन नहीं। कहां से पैसा आएगा, क्या होगा? केवल घोषणा किए जाओ, ताली बजवाए जाओ और गाड़ी आगे चलाते जाओ, केवल जनता को और बेवकूफ बनाते जाओ। इस प्रकार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और तो और मैं वर्तमान घोषणाओं का थोड़ा जिक्र करूं। गत घोषणाओं का जो हश्र हुआ है, आप पूछो गौ माता के लिए उस दिन कह रहे थे आप ताली बजाओ, अरे आपने एक भी नंदीशाला खोली जा जो गत बजट में था? सारी पंचायतों में खोलने वाले थे, आपने कुछ कहा नहीं। जयपुर के भी विधायक बैठे हैं, जयपुर में परकोटे के पेयजल तंत्र की मजबूती के लिए 165 करोड़ आपको रखने थे, क्या हुआ? एक पैसा नहीं। गांधी अध्ययन केंद्र और खादी प्लाजा का क्या हुआ? कुछ नहीं। स्वयं उनके गृह जिले जोधपुर लिफ्ट कैनाल के अंदर 1454 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा होना था, पता नहीं। मेरे अजमेर के अंदर डीएनए टेस्ट की सुविधा होनी थी, हाफवे होम बनना था, पुष्कर खरेगड़ी सड़क बननी थी, कहीं कुछ नहीं। और राजसमंद जिले में आपने रीको का नया औद्योगिक क्षेत्र बना था, अभी आपने दोबारा कहा कि हम बनाएंगे। इस प्रकार के प्रधानमंत्री आवास योजना में आपकी पूरी नहीं हो रही है। आपने फरवरी और मार्च का उनको दिया 8,000 बनाइए, 1,000 से ज्यादा नहीं बन रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 16-17 के अंदर 13.33 लाख आपको मकान बनाने थे, और 20-21 तक आपने 10.15 लाख बनाए। मेडिकल कॉलेज चले गए चिकित्सा मंत्री, कहते हैं खूब कहा, केंद्र ने कहा मेडिकल कॉलेज खोलो, वाह खूब लूट रहे हैं, लेकिन बूंदी, चित्तौड़, जैसलमेर, गंगानगर आज तक जमीन तक का भी अलॉटमेंट की बात आगे नहीं बढ़ी है। बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की, इसलिए मैं थोड़ा, आपने व्यय कितने किए हैं? मैं दिसंबर 31 तक आंकड़े बता रहा हूं। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच, बहुत वाहवाही हुई, होना चाहिए, निःशुल्क जांच गरीब जनता की होनी चाहिए, लेकिन आपने बजट में कितना खर्चा किया है? आपके यहां 22,25 करोड़ का बजट खर्चा दिसंबर 31 तक किया है 1157 करोड़, अर्थात 50% भी पूरा खर्चा नहीं हुआ। तो बाकी क्या इसका? मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत भी आप गंभीर नहीं हो। भामाशाह स्वास्थ्य योजना, उसमें लगा 1,24,150 करोड़ का प्रावधान, और अब तक आपने खर्चा किया है केवल 35,000 करोड़। अरे बाकी क्या 2 महीने के अंदर आप क्या कमाल कर दोगे जो सारा पैसा खर्च हो जाएगा? इसका मतलब कहीं भी आप गंभीर बजट के प्रति नहीं है। फिर बेटी बचाओ का खूब बातें चलती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके उसके अंदर 0.807 करोड़ का प्रावधान, और आपने 31 जनवरी कह रहा हूं, 31 जनवरी तक खर्चा किया है 0.115 करोड़, अर्थात केवल 15%। यह है मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्थिति। आप बेटियों को पढ़ाना नहीं चाह रहे हो, बेटी को बचाना नहीं चाह रहे हो। केवल ये स्कीम ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स का था, उसे 15 करोड़ का प्रोजेक्ट, और आपने खर्च किया 4.69 करोड़ 31 जनवरी तक। यानी कहीं कोई सरकार की इसके प्रति जवाबदेही नहीं है। और उसके साथ बहुत बड़ी घोषणा होती है कि एससी का कल्याण कर रहे हैं, एसटी का कल्याण कर रहे हैं। एससी का बजट प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 97.1 करोड़ था,
खर्चा 31 जनवरी तक हुआ है केवल 29.39 करोड़। आपका एसटी का हुआ है 85.89 करोड़ बजट, खर्चा किया 17.4 करोड़। ये मेरी नहीं, IFMC का वेबसाइट कह रही है। और टोटल बजट 6,40,374 करोड़ और व्यय कितना किया है 3,62,051 करोड़, अर्थात 55%। शेष कब करोगे भाई? क्या 2 महीने के अंदर बाहर आ जाएगी करोगे? इस तरह बजट प्रस्तुत करना, खर्चा नहीं करना, लोगों की सुविधाएं नहीं देखना, और केवल आपने पूंजीगत व्यय भी नहीं किया। 1,85,022 करोड़ था और आपने खर्च किया केवल 6,723 करोड़, केवल लूटा। अब कोरोना की बहुत बड़ी सराहना हो रही थी, कोरोना का आर्थिक कोरोना, विश्व ने हमको सराहना किया। अरे विश्व के किसी देश का नाम तो बताते जिसने आपको सराहा किया हो, केवल खुद ही पीठ पर थपथपा रहे हो। जबकि आपने कोरोना काल के अंदर सरकार ने 3 बार वेट बढ़ा करके 2500 करोड़ गरीब और उन जनता से आपने लूटा है, उन पे टैक्स लगाया है। इसका जवाब कौन देगा? ये तो आपके हाथ में था। आपने मोदी जी की तो सारी आलोचना करते रहो, मोदी जी की आलोचना करो, RSS की आलोचना करो, ये तो आपका केवल रात दिन माला जपने के बराबर हो गया। लेकिन वास्तव में उस कोरोना में जो गरीब जनता है उसका आपने 250 करोड़ उससे आपने लूटे हैं। इसके लिए आपको जवाब देना होगा कि हमने आके क्यों बढ़ाए। आप कह रहे थे कि मेरे पूर्व यहाँ पे जो साथी कह रहे थे कि साहब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं विपक्ष वाले। मैं कह रहा हूँ कि ये 2500 करोड़ रुपए तो आपके हाथ में है, वो तो वाकई होगी, लेकिन आपने उसको क्यों लूटा, इसका कोई आपको जवाब है क्या? और इसके साथ आपने कहा था जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जीरो करप्शन, जीरो हैरेसमेंट। क्या करप्शन जीरो हो गया? रोज कलेक्टर से लेकर के SP तक घूस ही घूस। इस प्रकार का जो वातावरण राजस्थान में बना है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कोई हो, चारों ओर केवल करप्शन ही करप्शन है। अब जाकर के आपने लोकायुक्त की घोषणा की है। क्या आपने, मैं बाकी चीजों को रिपीट नहीं करना चाहता, कृषक कल्याण योजना के 1000 करोड़ में से आपने एक पैसा खर्च नहीं किया। किसी राजस्थान के किसानों को आपने उत्पाद की मूल्य नहीं दिया। आपने इंदिरा गांधी के नाम पे वोट तो लिए, महिला शक्ति आपने निधि जो बनाई 1000 करोड़ की, उसमें खर्चा नहीं किया। और तो और नेहरू बाल संरक्षण को 100 करोड़ का बनाया। केवल इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी, सोनिया गांधी केवल वोट लेने के लिए आपने उनका इस्तेमाल करते हो, बाकी उसके अलावा आपके पास किसी प्रकार की कोई योजना नहीं। और आप कितने गंभीर हो। निःशुल्क योजना की मैंने चर्चा किया, उसमें 20-21 की बी में था 318.2 करोड़ और आपने 21-22 में क्या बजट रखा है 242 करोड़, अर्थात कम कर दिया। उधर तो कह रहे हम जांचें बढ़ा रहे हैं और इधर आप बजट कम कर रहे हो। तो यही आपका क्लियर है कि आपका कहीं गंभीर नहीं हो, सत्य सामने साबित हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति। फिर आपने कहा एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे। एग्रीकल्चर में 20-21 के RE में है 13,782 करोड़ और आपने 21-22 में बी में कितना रखा 11,809 करोड़। मतलब कृषि के प्रति भी गंभीर नहीं है। किसानों की बातें करोगे, किसानों के आंदोलन की चर्चा करोगे, लेकिन किसानों का भला जो एग्रीकल्चर से हो सकता है, एग्रीकल्चर का बजट घटाओगे। ये कौन जो है जनता नहीं देख रही है कि आप क्या बजट रख रहे हो। रूरल डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें होंगी। 15,425 करोड़ 20-21 का था और आपने अब कर दिया 15,920 करोड़। क्या 500 करोड़ से रूरल डेवलपमेंट बढ़ेगा? ग्रामों के विकास के प्रति नहीं, केवल हम एग्रीकल्चर, ग्रामीण विकास, शिक्षा, युवा, रोजगार, ये केवल रट लगाते रहते हो, लेकिन कहीं भी आपको नहीं है। इवन मैं कहता हूँ शुभ लक्ष्मी के लिए 71 करोड़ का बजट था 21-22 में और आपने अभी रखा 60 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे लिए आदर्श था, हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे, राजस्थान को स्वच्छ बनाएंगे, आपने उसमें 1200 करोड़ से घटा करके 795 करोड़ रख दिया। पानी, वाटर सैनिटेशन होना चाहिए, 3,891 करोड़ की जगह घटा के 3,709 करोड़ आपने जिनमें बढ़ना चाहिए था उसमें घटाया। और तो और वेलफेयर ऑफ SC, ST एंड OBC जिसकी बहुत बड़ी डींगे हाँकते हो, उसमें पिछला बजट था 1997 करोड़ का और आज हो गया 1934 करोड़। इसका मतलब केवल आप बातें करने के लिए हुए हो। वो बातें करने से कोई समाधान नहीं होता। गरीबी की गरीबी नहीं मिटती, महंगाई नहीं हटती, विकास नहीं होता, कहीं सामुदायिक भवन नहीं बनता, कहीं सड़कें नहीं बनती। सड़कों की बात आई, आपके पिछले 2 साल से ठेकेदारों के 13,000 करोड़ बाकी हैं। इन बाकी ठेकेदारों ने काम करना बंद कर दिया है, सड़कें टूटी हुई हैं, विकास के नाम ठप हैं। केवल यह ताली बजवाने से कुछ नहीं होगा। ताली तो ये आपके पक्ष के लोग बजा देंगे, लेकिन ताली से सड़कें नहीं बनती, ताली से ठेकेदारों का पेमेंट नहीं होता। उसके लिए तो आपको रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ानी पड़ेगी। रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है 50.85% और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 64.71%। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 51.1% और कैपिटल एक्सपेंडिचर 37.89%। क्या कर रहे हो? इतना आर्थिक कुप्रबंधन,
बिजली मंत्री अभी नहीं है। बिजली के कंपनियों का कर्जा था 80,000 करोड़ हमारे समय, हमने उदय योजना के तहत उसमें 60,000 करोड़ का आपको सहयोग दिलाया, बाकी उस समय बचे थे 20,000 करोड़, और आज कितना हो गया? वापस 80,000 करोड़। क्या आपका प्रबंधन है? आपको कहीं कोई मैनेजमेंट आता नहीं। राजस्थान आर्थिक कुप्रबंधन से जूझ रहा है, पता नहीं कौन से अधिकारियों की राय से ये बजट बना है। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ी बड़ी केवल डींगे हाँकना बंद